दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। इंटरव्यू टेक्निक में बहुत ज़्यादा फोकस एकेडमिक्स पे भी रहता है। फॉर एग्जांपल आपने ये एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया? आपने अगर जेईई दिया तो आपने बिट साइट क्यों नहीं दिया या वीआईटी जेईई क्यों नहीं दिया? ऐसा कुछ-कुछ एग्ज़ाम जितना भी पैरेलल में एग्ज़ाम होता है या एनडीए क्यों नहीं दिया, येई क्यों नहीं दिया? सवाल ये है कि यहाँ पे फोकस क्या है? कि वो ये जानना चाह रहा है कि तुमने एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं किया, तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल क्या था, तुम्हारा आईक्यू लेवल क्या था, अगर तुमने एग्ज़ाम नहीं क्लियर किए तो तुम अच्छे कैंडिडेट नहीं हो, ऐसा है या कुछ और है? मेनली यहाँ पे फोकस ये रहेगा उसके ज़हन में यूजुअली cannot be 100% sure about everyone, but generally what can be the thought process in the mind is that are you aware, are you situationally aware or are you clear in your mind कि what do you want to do? And are you having the subsequent actions also aligned to it? You're giving JEE and you're not giving, let's say, VIT. Doesn't make sense. It only shows that you're putting all your eggs in one basket, or overconfidence. All your eggs in one basket, overconfidence. कि ना तो मैं तो JEE कर ही लूंगा, ये तो मूर्खों वाली बात हो जाएगी. या lack of clarity, lack of knowledge. कि जे के अलावा भी कौन से एग्जाम है? थर्ड वन, केयरलेसनेस। कंसर्न देखिए, सवालों का कंसर्न आपके व्यक्तित्व से ही है। आप कहेंगे कि सर पहले तो मैं नहीं था क्लियर, पहले तो मैं थोड़ा था वैसा, बट अब मैं सुधर गया। सवाल ये नहीं, आप ऐसे समझिए कि बेसिक कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। पर्सनैलिटी इज बिलीव टू बी कंसिस्टेंट। आपका ये कहना है कि मैं पहले सही था, पहले सही नहीं था, अब हो गया हूं, ये तो फिर कोई भी बोल के निकल जाएगा सर पहले मैंने बहुत बदमाशी की थी, पहले मैं ये था, पहले अब तो मैं सुधर गया हूं। सवाल ये नहीं है कि आप सुधरे हैं कि नहीं, सवाल ये कि आप पहले क्या थे। आप तो पूरे सिस्टम को ही डिनाई कर देंगे ना, तो हर कोई, एवरीबडी कैन से, मान लो सपोज एक क्रिमिनल है, जज के सामने बोलता है सर मैं पहले बहुत बदमाश था, मैं सुधर गया हूं, तो जज बोलेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब तो तुम सुधर गए हो, नाउ यू आर फ्री टू गो। ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ऐसा। इसीलिए बिहेवियर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब यही है कि हाउ हैव बीन योर बिहेवियर इन पास्ट will determine how will be your behavior in future. Past will define the future, and past does define the future. Personalities don't change, the inside doesn't change. That's how psychology believe. But it's not that a personality will not change at all. I don't believe it. I have seen people transforming. Maybe the outer layer gets transformed. That's very much possible. Maybe psychological facts might not suggest कि the unconscious mind में जो triggers होते हैं वो नहीं हो चेंज होंगे, वो वैसे ही रहेंगे एक व्यक्तित्व, और ऐसा प्रिंसिपली प्रूवन भी है। बट मेरा ये मानना है कि आपका आउटसाइड सेल्फ, तो आप मान लीजिए, आप सपोज यार, मैंने खुद ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। एक बंदा जो एकेडमी में जाता है, उसके पहले का ए, मान लीजिए उस बंदे का नाम है ए, और जो बाहर निकलता है लेट्स से ए डैश, ए और ए डैश में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो कहने की पर्सनैलिटी डजंट चेंज ऑल्सो डजंट appeal me much. Personalities do change, can change. Or we can say that personality evolve. The evolution of personality. तो मेरा मुद्दा बिखर गया, कहाँ था मैं? हाँ, ये कि आपने पहले क्यों नहीं किया। इस चीज से नहीं जस्टिफाई हो सकता कि सर अब मैं कर रहा हूँ। सवाल ये नहीं कि अब कब क्या कर रहे हैं, अब आप समझ गए, अब आप सुधर गए, इस तरह से मत जस्टिफाई कीजिए। तो अगर आपको इन सवालों से परेशानी हो रही है तो आप थोड़ा मैनेज कीजिए उसको। उसको मैनेज कैसे करेंगे वो तो स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक होगा। आई कैन नॉट गिव अ जनरल स्टेटमेंट ऑन दैट, बट देन आप ऐसे समझिए कि जो मैं ब्रॉड गाइडलाइन में बताता हूँ
कि not knowing a thing is more dangerous than failing in it. सर मुझे पता ही नहीं था कि कोई वीआईटी भी यूनिवर्सिटी है, तो कोई बीआईटी भी है, तो कोई बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, तो कोई, ये ज्यादा डेंजरस है. इट शोज योर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, योर conscientiousness, your responsibility towards your future has been very weak, or you have been a very casual, going kind of a person. That's difficult to explain. मैं कैजुअल था, अब मैं नहीं हूं, ये नहीं मानेगा ना आयु, because he's believing his training is on the basis that personality is consistent, behavior is consistent. He knows that if I give you another chance to get casual, maybe you've gotten serious now बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस. आपको समझ में आ गया, घर में जूते पड़ रहे हैं, घर में बहुत बातें हो रही हैं, तुम साला ये नहीं किए, तुम वो नहीं कर, इसके चलते आप सीरियस हो गए हैं. बट अगर मैं फिर से वो सिचुएशन क्रिएट करूं जहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगी, आप शायद वापस वैसे करेंगे और ऐसे ही करेंगे. इसमें मैं और बातें करूंगा, एक सिचुएशन के बारे में आपको बताऊंगा. तो आप समझ गए ना. आप थोड़ा बैक जाइए, पीछे जाइए और अपने आप को मूर्ख मत दिखाइए कि सर पता ही नहीं था. यहाँ पे मत जाइए. आप बताइए कि सर पता था, नहीं हुआ, सर्कमस्टेंशियली नहीं हुआ, 50 तरह के एग्जाम थे, ये थे, वो थे, नहीं, दैट्स ओके, एक्सेप्टेबल. नॉट नोइंग, नॉट desiring to know, and not willing to explore may be more dangerous to you. I hope you got my point. बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा. I hope it will help you, and thank you. जय हिंद.